फ्रेंड्स, आप सभी को अभी तक पता था कि जो एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो मेरिट बेसिस एंड एंट्रेंस एग्जाम बेस पे होता है। बट अभी आपके पास मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना है आपको, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं उस कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए। सो वो चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईसीए है क्या। ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। हम सभी को पता है, हम सभी अपने स्कूल में किसी ना किसी एक्टिविटीज में पार्ट्स लेते थे। तो उन एक्टिविटी के बेसिस पे डीयू भी आपको एडमिशन प्रोवाइड कराता है। तो कितनी कैटेगरी हैं और कौन कौन सी कैटेगरी हैं, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी 14 कैटेगरी के बेसिस पे ईसीए के अंडर एडमिशन प्रोवाइड कराता है। सो फ्रेंड्स, जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं: डिबेटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, योगा, एनसीसी, एनएसएस, म्यूजिक में इंडियन इंस्ट्रूमेंटल हो गया, फिर म्यूजिक में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गया। तो इन कैटेगरी के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ईसीए कोटा के अंडर एडमिशन प्रोवाइड कराती है। अगर आपने इन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी और या फिर किसी एक एक्टिविटी में पार्ट लिया था, अपने परफॉर्म किया था अपने स्कूल में, सो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं अपना। आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपके पास मैक्सिमम 3 कैटेगरी चूज करने का चॉइस होगा। आप 3 कैटेगरीज चूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने डिबेट चूज किया, आपने डांस चूज किया और एनसीसी, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 3 जो एक्टिविटीज है उनको सेलेक्ट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन की फीस थी उससे अलग जाएगी आपकी ईसीए कैटेगरी की फीस। और आप अप्लाई कहाँ पे कर सकते हो, तो जहाँ पे जो आपका पोर्टल है उसी पोर्टल पे du.ac.in पे जाकर आप लॉग इन करके आप ईसीए के अंडर अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। साथ ही आपको अलग से पेमेंट करनी होगी वहां पे जाके, तो 100 रुपीज आपको पे करना होगा। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि आप कौन से ईयर तक के अपने सर्टिफिकेट लगा सकते हो और अपलोड कर सकते हो। सो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पता होनी चाहिए कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। यानी कि मैं आपको डेट बता देता हूँ। 1 मई 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2020 तक का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा और आप मैक्सिमम 5 सब सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो जितना भी आपके सर्टिफिकेट अच्छे होंगे, जैसे अगर आपने उसमें कोई पोजीशन पाई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि उनके बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलता है, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलता है। तो जिन जिन के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे वो चीज़ अगर आपने की हुई है तो आपका एडमिशन जो है वो डबल हो जाते हैं उसके चांसेस। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है फ्रेंड। देन फिर बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। एडमिशन आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद, जब आप अपना सर्टिफिकेट अपने पोर्टल पे जाके पेमेंट करके ईसी कैटेगरी सेलेक्ट करके अपलोड कर दोगे, देन आपके सर्टिफिकेट का स्क्रूटनाइजिंग होगी। आपके सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट है या नहीं है, आपने कहीं फेक तो नहीं बनवा रखा। वो सब चेक होने के बाद आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रोविजन है कि जिन भी स्टूडेंट के सर्टिफिकेट 20% सिक्योर कर पा रहे हैं मार्क्स उनके स्क्रूटनाइजिंग के बाद, वही एलिजिबल होंगे ओनली फॉर द फाइनल लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे 2 लिस्ट आती है। इससे पहले 2020 से पहले क्या होता था कि पहले आपका सर्टिफिकेट के मार्क्स होते थे 40% एंड 60% आपका ट्रायल होता था। बट अभी क्या है, आप सभी को पता है, कोरोना की वजह से ट्रायल में लेने में परेशानी होगी। तो डीयू ने डिसाइड किया है कि वो पूरा आपको जो सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन देंगे। सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको 20% मिनिमम चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, देन आप फाइनल लिस्ट में एलिजिबल हो अगर आपने 20% सिक्योर कर लिया। सो फ्रेंड्स, आपको जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 100 मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 40 मार्क्स जो हैं वो आपके पार्टिसिपेशन एंड सिक्योरिंग पोजीशन पे हैं। देन 20 और आपके आपने कोई वर्कशॉप की या फिर आपका उस चीज़ का सर्टिफिकेट है, तो वो सब चीज़ें के बेसिस पे आपको डिवाइड कर दिया गया है मार्क्स आपके। अगर वो सारी कैटेगरीज रूल्स और फॉलो हो रहे हैं तो आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। देन आप जब 100 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आपके प्रीलिम्स में आएंगे, देन आप फिर शॉर्ट लिस्टेड होंगे 6 फाइनल कट ऑफ के लिए। फाइनल कट ऑफ जो आएगी उसमें लिस्ट में आपका नाम होगा, देन आप अप्लाई कर पाएंगे, वो भी पर्टिकुलर कॉलेजेस में। जिन पर्टिकुलर कॉलेजेस में वो एक्टिविटी जो भी मैंने आपको 14 एक्टिविटीज बताई हैं स्टार्टिंग में, उन एक्टिविटी का अवेलेबल होना उन कॉलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। साथ ही आपको 31 अगस्त तक लास्ट चांस मिल रहा है ईसीए कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। तो कल परसों से यानी कि 1 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो।
अप्लाई करना है आपको du.ac.in पे जाकर अपने पोर्टल पे लॉगिन करके आपको ईसीए कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं और 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करनी है। यहाँ पे बात आती है कि जिन भी स्टूडेंट ने पहले ही ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो क्या उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत है? यस, उनको ईसी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना होगा, अदरवाइज उनको पूरा फुल फॉर्म नहीं भरना होगा। लेकिन जिन्होंने फुल फॉर्म नहीं भरा है तो वो लास्ट डेट होने से पहले फुल फॉर्म फिल कर लीजिए, देन ईसी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेना, आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए, मैं आपके डाउट्स का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।